जया जाओ मयारू सोरा बांधा मोर गाँव। बोल शीतला माता की जय। वर्णानामर्थ संहाना रसाना छंदसामपि मंगलानाम चकरतारो वंदे वाणी विनायको। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाओ, गुण गाओ सिया राम के, श्री हनुमत हो सहाय। कि अपने जज्बातों को मैं खुद का गुलाम करती हूँ। जी हाँ, कि अपने जज्बातों को मैं खुद का गुलाम करती हूँ। श्री हनुमंत लला महाराज जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जिस गुरु से मैंने दीक्षा ली है, मेरे गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। और मेरे माँ बाप ने दी है शिक्षा मुझे कि सबसे पहले आप सभी के श्री चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ, बारंबार प्रणाम करती हूँ। मंच में विराजमान आप समस्त विद्वज्जन संत समाज के श्री चरण कमल में नतमस्तक होते हुए भगवान जी से ही कामना की भगवान आप सबों की मनोकामना पूरा करें। आपके हृदय में भगवान की भक्ति शरीर विद्यमान रहे। चलो आओ मैया, आज आप और हम सब भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जी की पावन और पवित्र कथा सुने के मौका मिले हैं। जय हो। और देखो, 2 दिन के जिन गाने हैं मनवा सुघर लगा के जी ले, और राम रस बहुते मिले नहीं स्वार्थ लगा के पी ले। अधर्मी झन मन अधर्मी के चौखट मराम आवे नहीं, अपन श्रद्धा भक्ति के सर्वस्व चढ़ावे तेलो न राम भावे नहीं। कारण राम ही केवल प्रेम प्यारा। और आप सबके बीच में एक आरत निवेदन की मैया न मोल भगवान के भजन गावे, न मोल भगवान की कथा कहलावे। कारण कवि न हो न मैं चतुर कहूँ, मति अनुरूप राम गुण गाऊं। कि जो बालक कहत तो तेरी भाषा सुने, मुद मन पितुर माता। हरि अनंत हरि कथा अनंता। ये भाव लेके आप सबों के श्री चरण कमल में प्रणाम करते हुए आवो। हम सबको मानस यात्रा में गति प्रदान करें। और मानस यात्रा में गति प्रदान करे से पहले सोचो मत, हमारे गुरुदेव बड़ा सुंदर भाव बताते हैं कि जीवन में 3 चीज बड़ा भाग्य के साथ मिलते हैं। का कहा मैया? अच्छा तुम मन अलग टोली खोले हो का भाई हर मन की दारी माइक पीछे नहीं लगाओ भैया, ऊपर मन बनो। हाँ ले दाई निवेदन आप नमो झोल से शांति के साथ आप और हम सब कथा श्रवण करें। देखो माँ, जीवन में 3 चीज बड़ा भाग्य और सौभाग्य के साथ मिलते हैं। हमार प्रथम सौभाग्य का है, जिन देश में जन्म ले हम ना बोला माँ की दर्जा दे, बोले भारत माता की जय। और दुनिया में आज तक कोनो देश ना माँ की संज्ञा दे है माँ? कोई सुने आज तक? इंग्लैंड माता, श्रीलंका माता, कोई भी देश ना माँ की संज्ञा नहीं दे जाए। और आप और हम सब सबका बड़े भागवानी है, देश में जन्म ले हैं वहाँ समस्त देवी देवता मन के आगमन हो है। 4 धाम कहाँ है? बोले भारत भूमिया में। कारण होठों में सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, वो जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। तो पावन धराधाम माँ भारती के पुरा में जन्म ले। अच्छा एक बात बताओ माँ, राम जी की प्राकट्य कहाँ हो है? सरयू के तीर अवध जल पावन हो, सरयू के तीर
अवध जन पावन हो ललना राम जी अवतार हो मैया राम जी अवतार मंगल गीत गाऊना मंगल गीत गाऊना। राम जी के प्रागट्य अयोध्या में हुआ, लेकिन माँ एक और बात आप विचार करके देखो, राम जी का प्रागट्य करने वाले राम के महतारी का नाम क्या है? भगवान राम जी के महतारी का नाम क्या है? तो सुशीला जी का कौशल्या। और कौशल्या कहाँ की बेटी है? हाँ, ये छत्तीसगढ़ रायपुर चंपौरी की बेटी है। सबका बड़े गर्व की बात है ना माँ, ये छत्तीसगढ़ महतारी में हम जन्म ले हैं, वो छत्तीसगढ़ में ऐसी बेटी जेकर माध्यम से भगवान के प्रागट्य हो जाए। और एक छत्तीसगढ़ के भूमि कोई साधारण भूमि नहीं हो, बोले छत्तीसगढ़ महतारी की। सबका गर्व की बात है कि देश में जन्म लेने ओला भी माँ की दर्जा दे, और जो राज्य में आप और हम सब जन्म ले हैं ओला भी अपनी महतारी की दर्जा दे। और देखो जब मैं बोला तो हूँ और आवाज आप तक क्लियर कर जाती है ना। कोस कोस में पानी और 8 कोस में पानी भाव बदल देते। हमन महासमुंद जिला के आना और आत्मन धमतरी जिला के आने, लेकिन आवन हम सब छत्तीसगढ़िया। और छत्तीसगढ़िया जोर से बोलो छत्तीसगढ़िया। और बांसी खाती बढ़िया बढ़िया काबर बोले बांसी की खबरिया छत्तीसगढ़िया भारत माता की दुल्हनवा बेटा बढ़िया जी हो बोले बांसी की खबरिया छत्तीसगढ़िया। और देखो छत्तीसगढ़ महतारी के पावन धरा ग्राम में आप और हम सबके जरिए कते गर्व की बात है। आप सबला पता होगी माँ कि आज हमारे छत्तीसगढ़ के भगवान राम जी के ममा नाम, और आज भी हम छत्तीसगढ़ में भगवान जी के नाम से सब भांति भाषा भगवान मानते ओकर प्रणाम किए जाते। अब ये दृष्टि से सोचा तो परम आदमी जितना हमारे सियान दादा जी हम बैठे हो, आप सब राम जी के ममा लागो, और जितना भी बैठे हमारे महतारी हम सब राम जी के मामा लागो। तो हम सब मिल के गावन और गावो का स्वाभिमान के हम तो ममायन भगवान राम के। बोलो बोलो हम तो ममायन भगवान राम के। तो चलो जरा सबके हाथ पर और जिनके हाथ ऊपर उनकी तकदीर सुपर से और ऊपर कोनो हाथ नीचे नहीं करना है, ठीक? और ताली के साथ गाना और गाना का राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम। नाचारी चुपड़ी नारी सतहान बिचारी जागर चोट कमाना घर में मार की सारी जिंदगी जी धनहावन तो स्वाभिमान की, जिंदगी जी धनहावन तो स्वाभिमान
राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम। पहली और देखो हम सबकी दूसरा सौभाग्य की बात है कि भगवत कृपा से आप और हम सब नर्तन मिले हैं। कारण बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ और
हम और आप सबके परम सौभाग्य की बात कि भगवत कृपा से आप और हम सबला सत्संग करे के मौका मिले। विचार करो ये गांव में केवल किसी जन होगा तो हो आप इसमें कागज बैठे हो कि कर कारण यही मां कि जिन लोग चुनते हैं वो ग्राम पंचायत में बैठ रहे हैं, कि जिन्हें लोग चुनते हैं वो ग्राम पंचायत में बैठते हैं, पर जिन्हें हनुमान जी चुनते हैं वो सत्संग में बैठते हैं, वो सत्संग में बैठते हैं। सत्संग के दुर्लभ संसार। और चलो पावन और पवित्र कथा पनमति के अनुसार रखी एक छोटे से अल्प प्रयास गुरु कृपा से और गायन वादन व्याख्यान से जो भी त्रुटि हुई वो बच्चे समझ के क्षमा प्रदान करते। देखो आज भगवान भोले बाबा कथा सुनने पड़ रहा है और आज के प्रथम दिन आवाज जन के आस रही सुनी केवल गांव बस नहीं मन ये क्षेत्र भर में बहुत ही सुंदर भव्य मानस मंच के आयोजन होते गांव में तर दूर दराज के मन भगवान थे रामायण सुने बड़े वैष्णव भोले बाबा बहुत तैयार हो रहा है रामायण सुने बढ़ रहा है राम कथा सुने बढ़ एक बार त्रेता जुग शंभु गए कुंभजर से पाए। एक बार की बात है अब कौन सी युग त्रेता युग अभी का चल रहा है अभी का युग चल रहा है अभी कलयुग चल रहा है बोले राजा रामचंद्र के जब त्रेता युग की बात है कि भगवान भोले बाबा जब तैयार हो गए अब माता सती की नजर पड़ गई। अब सती माता जैसे भोले बाबा देखते तो भोले बाबा सोचते कि बाबा कहाँ जा रहा है अटेक आपकी चेहरा में चमक के कारण आप भगवान के चेहरा में बड़े चमक रखे कर्पूर गौरम करुणावतारम लेकिन फिर भी जहाँ राम कथा सुनने के बाद आया तो भोले बाबा कुछ अलग ही आनंद में हो रहे थे। भगवान भोले बाबा ने की स्वरूप में देख के माता सती भी खुश हो गए कि बाबा आज मोला देख आप देख के मोला भी बड़ा खुशी हो गई। आप जान कहाँ हो बाबा भोले बाबा कहते हैं सती कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा होती कथा सुनने बढ़ रहा। अब माता सती निवेदन करे कि बाबा भोला मोला संग माले जा बाबा मोला संग माले जा महो जाऊ तोर संग कथा सुनेला बाबा मोला संग माले जा। ये जिंदगी के लिए ठिकाना लहर गंगा ले लहर गंगा ले ये जिंदगी के लिए ठिकाना लहर गंगा ले लहर गंगा ले तो भगवान भोले बाबा माता सती लगे एक बात विचार करो रामचरितमानस के आदि प्रणेता माने जाते भोले बाबा बची महेश मानस राधा रामचरितमानस के सर्वप्रथम हृदय में वास करवाने वाला स्वयं भोले बाबा है। वो तो गुरु कृपा से हनुमान जी की कृपा से वो समय तुलसीदास महाराज जी के माध्यम से लिखे हैं लेकिन बड़ा सुंदर भाव कहती कि रची महेश मानस राधा भगवान भोले बाबा श्री रामचरितमानस के आदि प्रणेता करते हुए आज होकर हृदय में इच्छा जागृत हुई कथा सुनेंगे और एक ही बार कावड़ लेके भगवान भोले बाबा कई बार कथा सुन चुके हैं। जैसे आप मन धमतरी कई बार चल रहे हो जब कोई कुछ बात बताना रही थे सियान बहुत निकली थेगा एक बार में धमतरी गिरो धमतरी कई बार चले गए हुई लेकिन जब बताता तो का कहते हैं एक बार में धमतरी गिरो तो पैसा चोरी हो गई बोले राजा रामचंद्र के जय। तो भाई भोले बाबा और टाइम अकेला जाती रही सोई लेकिन अभी माता सती धर के गिरी सोचने से एक बार और ध्यान दो मैया श्री रामचरितमानस में जब भी कथा में एक नया मोड़ आया तो वो जगह में एक बार शब्द के प्रयोग आया जैसे एक बार भूपति मन माही भय ज्ञानी मोरी सुनाही एक बार चुन कुसुम सुहाए सुरपुनखा
पंचवटी सुगई एक बार सूर्पनखा एक बार पंचवटी किसकी तो पंचवटी सूर्पनखा की लाता है बोले राजा रामचंद्र की जय। तो एक बार करी सुनता तो कई बार चले गई सुई थी लेकिन एक बार इधर करके जब वो टाइम देखी तो पर नाम कटा गई बोले राजा रामचंद्र की जय। भाव है कि कथा में जब भी कुछ नया मोड़ आती कुछ कथा आती ना तो एक बात के साथ बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी चित्र थे कि एक बार त्रेता जुग माही शब्द हो गए कुंभ ऋषि पाही। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है हम प्रथम मंडलीय भाव है कि जीवन में कथा होना कैसे चाहिए कथा का भाव के साथ सुनना चाहिए और आप जब कथा सुने बढ़ जाना हो तो कौन से विचार और कौन से भाव लेके जाना चाहिए एक माता रानी से खास नहीं जाना। अब एकदम ध्यान से सुनो कि भाई जब भगवान भोले बाबा कथा सुने पर किसको माता सती का संग मिले लेकिन चौपाई में एकदम ध्यान से सुनो कि संग हो गए कुंभ ऋषि पानी वो भोले बाबा हमारे प्यारी प्रणीत है लेकिन संग हो गए कोई पद कोई प्रतिष्ठा कोई मान सम्मान वाले के नहीं केवल शंभु बन गए बोले शंकर भगवान की लेकिन जब माता सती की सेवा तो शंकर सती जगजननी भवानी वो तीन धन पदला लेके गए कौन कौन सा पदला सती जगजननी और भवानी। देखो हम चाहे सबको बड़े पद में रहना लेकिन जहाँ भगवान की कथा हो तो जगह डूब जाना चाहिए कारण दुनिया में भगवान से बढ़ के पद और कोई भी आपको पद नहीं हो सके। इसलिए रामचरितमानस में आप विचार करो हर वो जीव जब भगवान के पास मांगी तो भगवान के पद लगी मांगे जैसे कि महाराज कहते हो अभिनल भक्ति मांगो बरगद गए हो भरत जी का मांगी आप विचार करो हर वो पात्र जे भगवान ने मांगिस तो भगवान के बदला ही मांगिस काबर ये भगवान के पद ये हरे जेला प्राप्त करे के बाद और कहीं प्राप्त करे की आवश्यकता ही नहीं रहे बोले राजा रामचंद्र की जय। और आप जब भी कथा में आए तो कोई भी पद मान सम्मान प्रतिष्ठा लेके नहीं आना चाहिए सहज भाव के साथ जाना चाहिए। और माँ खासकर कोई भी व्यक्ति कतको ज्ञानी हो ये कथा हमला संकेत प्रदान करते भोले बाबा तो महामंत्र जही जपत महेशो भगवान भोले बाबा जे संसार का ज्ञान देने वाला ओ भोले बाबा जब शंभु बन के तो हमारे साधारण जीव के कहना भी का है कई कई बार रामायण में आते तो कोई व्यक्ति मन तर्क वितर्क करे बर बैठे रहते अरे ये जगह गलत बोल दी ये जगह गलत बोल दो काटेज के लिए बैठे रहते बोले राजा रामचंद्र के जय। नहीं जी कई जन मन ये भाव के साथ कथा सुने बर आते कि जिला नहीं जाना तो सामने वाली जाना तो नहीं देना आते नहीं लेकिन कई जन जिज्ञासु भाव के साथ भी आते कि भाई मैं जे नहीं जाना तो ओला भी जाने के मौका मिल गई। और कई जन मन के भाव ये थे मां कि दुनिया में कथा से बढ़ के और कुछ नहीं है कारण अमृत है हरि नाम जगत में इसे छोड़ विशेष पीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तो हम सब विचार करें आज भगवान भोले बाबा शंभु स्वरूप लेके आज जब कथा सुने बरस तो कैसे देखो बैला महो के सवार भोले बाबा चले माता सती पार्वती के घरवाला चले बैला महो के सवार जी डमरुआरा चले। तो चलो जब कथा सुने वाले तो क्या गावो थे एक सुंदर भजन के साथ आप और हम सब मिल के श्रवण करें। बोली राजा रामचंद्र की जय बोली उमापति महादेव की जय। बीत जाए ना सारी उमरिया
तुलसी की कहना माया की बंधना हटा, तुलसी की कहना माया की बंधना हटा, भगवान के भजन में ताली की सेवा देना पड़ेगा। तो चलो भैया जरा सबके हाथ पर हो और ताली की सेवा देते हैं। भैया मन से घरों ने बोले भैया आप सबके हाथ पर हो, आवाज नहीं गाओ तो कब गाओ, कारण मौत से आखिर किसकी रिश्तेदारी है, आज मेरी तो कल तेरी बारी है, दुनिया मौका इसलिए कभी कभार मिलते, तो ताली की सेवा देते। और गाना का कब हो जाए देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए के साथ होती है हर वक्त गया तो आज नहीं बस वक्त की कीमत होती है। देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए। आजा मेरा माँ तेरे रस्ते ना उड़ी दिया, आजा मेरा माँ तेरे
दिया। बोली राजा रामचंद्र की जय। जय। बड़ा विचित्र बात है दाई, आज एक सागर है, गागर के पास कथा सुने बढ़ जाए। ये विशेष कथा की विशेषता है, कारण आज भोले बाबा साक्षात सागर जी, उस सागर है गागर के पास कथा सुने बढ़ गई। जय हो। और गागर पास भी धन्य वो संत समाज, धन्य वो जीव और धन्य वो स्थान जहां भोले बाबा स्वयं चल के कथा सुने बढ़ जाते हैं। और वो कुंभज ऋषि कोई साधारण पात्र नहीं हो। बोले कुंभज ऋषि को नहीं, अगस्त ऋषि कहे जाते हैं। और अगस्त के जीवन में से का विशेषता रही है जेकर कारण भगवान भोले बाबा ओकरे पास कथा सुने बढ़ गए। एक तो संत मुनि बन बताते होकर चेला भी आए, और गुरु जी जब भी मन ला पवित्र करना चाहे तो चेला मन के मुख से भगवान कथा सुनते। बोले राजा रामचंद्र की जय। तो भगवान भोले बाबा अपन चेला के मुख के द्वारा भगवान की कथा सुने बर गए। अरे कुंभज ऋषि को एकदम ध्यान से सुनो। जो कुंभज ऋषि जेना सब जन अगस्त के नाम से जानथन, वो कुंभज ऋषि 3 ठन असंभव काम ला संभव कर चुके रही। एक से दिन भगवान भोले बाबा ओकर पास में, वो कौन सा काम है ध्यान दो। तो कुंभज ऋषि सबले पहली जो विंध्याचल पर्वत रहीस ना मां, वो अपन तप के बल से झुका दे रही। और पर्वत कभी झुकते नहीं झुके, कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, और अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। आज भाई जो विंध्याचल पर्वत का अपन तपों के बल से झुका देना, ये कुंभज ऋषि कर सकते हैं। कोनो ये पर्वत का के प्रतीक है, ये पर्वत अहंकार के प्रतीक है। जे अपन जीवन में अहंकार के त्याग कर चुके हैं, बस ओकरे जीवन में भोले बाबा की कृपा हो। दूसरा भाव कि अगस्त ऋषि हा पूरा सागर ला अपन पसर में लेके पी चुके रही। सागर ला अपन पसर भर में लेके पी चुके हैं। और देखो एकरे से तन आप जब भी संत हमार गुरुदेव बड़ा प्यारा भाव बताते कि जिन समय में अगर गरज थे या जोर से बारिश होते, जो गाज वाज नहीं गिरते गई थे दाई, अगर कहीं बिजली चमकत है और आप वो जगह में जय अगस्त ऋषि के नाम उच्चारण करो, जो गाज नहीं गिरे गई थे। बोले राजा रामचंद्र की जय। कारण वो अगस्त ऋषि वो पूरा सागर ला एक पसर में पी चुके रही से। और ये सागर का के प्रतीक है मां? ये सागर लोभ के प्रतीक है। आप विचार करो, संसार के जितना भी पानी कामे जात है, समुद्रम तो जात है, लेकिन समुद्र कहते का भाई गेना जी मोलस्कट लागे तुम मोरे जगह आछो इसी के नहीं। पूरा जल जहाँ के पानी हो सब समुद्र में एकत्रित होते। और जीवन में लोभ ही इसे माँ हमला जत्ता मिलते रही थे कम लगते रही थे ना। तो संत मन कही थे जे अपन जीवन में लोभ के परित्याग करके बैठे हैं, ओकरे जीवन में भोले बाबा के आगमन होही। और तीसरा बोले का काम करे रही सरस्त मुनिहा, जो दंडक वन में जो दैत्य ऋष अतापी और वतापी जे राग और द्वेष के प्रतीक आए, वो राग और द्वेष के कल्याण करे। जे अपन जीवन में राग द्वेष के त्याग करे है, जे अपन जीवन में अहंकार के त्याग करे है, और जे अपन जीवन में लोभ के त्याग कर दे है, भगवान भोले बाबा ओकर मुख से कथा सुने बराते। बोले राजा रामचंद्र की जय। और जब भगवान भोले बाबा माता सती ला लेके इस मां कि राम कथा मुनि वैर जो बखाने, आप विचार करो जब राम कथा सुनत रहिस कैसे कि राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, कहत सुनत आए अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। जय हो। और ध्यान दो मां, जैसे आज हम सब जन आपन के पावन गांव में राम कथा होते, कुंभज ऋषि ने बैठ के कथा कहत रहा, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो जोर से बोलो, हो बोलो श्री राम जय राम, बोलो हो बोलो श्री राम जय
श्री राम जय जय राम बोलो। आज यही मंत्र सारे में आपला पता है पूरा ये संसार के जब का भी मंत्र के निर्माण कौन करे है? भोले बाबा। जब का भी मंत्र है देखो 100 करोड़ मंत्र के रचना करे है भोले बाबा। लेकिन जब भोले बाबा तो दानी है, कारण देवों में महादेव, बाकी सब पथरा और भोजन में दार भात, बाकी सब कचरा कर देते। तो वही भोले बाबा सबला दान कर दिस, लेकिन वो 2 ठन अक्षर रा और माल अपन हृदय में धारण करने वाला है। बोले राजा रामचंद्र की जय। वही राम कथा ला जब सुने वर्गीस त इसने कुंभज ऋषि कथा कहत रहा है। अब कथा कहत रहीस त हमरो मन के ध्यान काकरो काकरो ऊपर रहिथे कि कौन हाथ मोबाइल कोच करथे, ओकर ध्यान कहाँ है इसी टाइप से। तब भाई भगवान भोले बाबा के जैसे आगमन हो तो पता नहीं चलतेगा वो मेन द्वार में कौन कौन आवत नहीं की। तो जैसे ही कुंभज ऋषि की नजर भोले बाबा के ऊपर पड़ गए और भोले बाबा की तरफ जैसे भोले बाबा के आगमन ला देखी तो कुंभज ऋषि कथा कहना बंद कर दी, कारण साक्षात भगवान भोले बाबा के आगमन है। अब मान लो जाए मैं जगह कथा कहा था और गुरुदेव अचानक आगे मोर बोलती बंद हो जाएगी, कारण एक गुरु जीवन में और आप मन मोर गुरुदेव जानते हो ना। हाँ, श्री अमली पदर से हमारे गुरुदेव आप सब लोग पचरा गीत सुनते। तो भाई जैसे ही कोई भी शिष्य के जीवन में अगर गुरु के प्रति डर नहीं है, हमारे गुरुदेव बताते हैं अगर कोई भी शिष्य जो अपन गुरु जी डरे नहीं है वो जीवन में कुछ नहीं कर सके। बोले राजा रामचंद्र की जय। आप कतको बड़े हो जाओ लेकिन गुरु के नाम से, गुरु के लिए विशेष डर होना चाहिए। बोले राजा रामचंद्र की जय। गुरु के प्रति विशेष, कारण गुरु जी आज है, भगवान जी आज है तो कर सामने में मैं कहा कथा कहूँ। अरे ही भाव कुंभज ऋषि के घलो रही से क्या भोले बाबा के सामने मैं कहाँ कथा कह पाऊँ करके कथा ला विराम करके आरती सजाइस और आरती सजा के भोले बाबा जी की आरती करे बल लगे। कैसे हो आरती करो हरि हरि की करो नटवर की भोले शंकर की आरती करो शंकर की। आरती करो हरि हरि की करो नटवर की भोले शंकर की। आरती करो शंकर की। महादेव जय जय शिव शंकर जय गंगाधर जय डमरूधर। हे देवों के देव पिताओ तुमने पता धर धर की। आरती करो शंकर की। आरती करो हरि हरि की करो नटवर की भोले शंकर की। आरती करो शंकर की। आरती करो हरि हरि की करो नटवर की भोले शंकर की। आरती करो शंकर की। हाँ, जो हमारी माताएं कौशिला भंडार में सेवा देना चाहती हैं कौशिला भंडार चले जाए। हम आपसे निवेदन करते हैं जिन लोगों के नाम का मैं वाचन किया हूँ, जो समूह के हमारी बहना जो है तो कौशिला भंडार में सहयोग करना चाहती है तो सबसे बड़ी सेवा है, तो निश्चित रूप से जिनका नाम है या जो भी सेवा देना चाहते हैं कौशिला भंडार चले जाइएगा। बोलियो मापति महादेव की जय। अब दाईमान सोचत होगी ये तो 2 दिन पर हमारा रांधे कुटे पर छूट मिलते तो तुमन को नाला हम आपको इसी के। लेकिन देखो दाई तुमन हाथ पहले घर के लिए रांधत रहे हो, आज पूरा गांव के लिए रांध हो। जब का भी आपके बनाए हुए भोजन राम प्रसादी ला पूरा मानस परिवार वाला मन और पूरा जहाँ से दूर दराज से संत समाज मनाए वो आपके द्वारा बनाए हुए प्रसाद प्राप्त करिए। तो बिल्कुल हमारे संचालक भैया जी जो निवेदन करी वो निवेदन ला स्वीकार करूँ। बोले राजा रामचंद्र की जय। आज भोले बाबा जी की जैसे आरती करीस तो भोले बाबा जी की शांत रही अगस्त ऋषि खाबर मैं तोर पास कथा सुने बना हो जी। अब ते फिर आरती वारती करे इसलिए भी मोल कथा सुनना है, आरती वारती छोड़ की नहीं बाबा। ये तो शिष्य के कर्तव्य है, एक चेला के कर्तव्य है कि गुरु जी के आगमन है तो कर आरती उतारना। और भाई जैसे ही गुरु जी के भगवान जी के आरती उतारिस और आरती उतारे के बाद माता सती की भी आरती उतारिस, यही जगह तुम्हारा फर्क खा गया। जब सती माता के आरती उतारिस ना तो सती माता का ये लगिस देखो सम्मान जब भी होते तो सम्मान पाने वाला नहीं सम्मान देने वाला महान होते। बोले राजा रामचंद्र की जय। आप हमला अधिक सुंदर मंच में स्थान प्रदान करो। हमन सम्मान के लायक नहीं सम्मान के लायक तो आप वो जो हमन ला
हम जैसे अबोध बालक लगे मानस मंच प्रदान करे। तो भाई ये मला खाए बर बुलाया है, दूर राधे पर बुलाया कौन है जी? अच्छा राधे पर तो जाही का ना। हाँ निवेदन है जिन जिन मन के नाम ली दायु मन एकदम करे चुप और सा पड़ोसिल को चकना नहीं निवेदन है काबर की कथम को होते चलना तब में काट कनी के उठियाबो होती बर काबर आस्कर लागत है ऐसे कि मत तो ऐसे होते कि माता रानी मला कहीं घर जाना रहे थे पड़ोसी को चक देते चलना बहनी अस्कत लागत के तो ऊपर जाना है तब उनको चक दिले बहनी भाई के जिया दिया अस्कत लागे की तो निवेदन शांति के साथ आप जब का भी हमारे भैया मन देखो एक कनक चील शांति कनक भाई मैं बार बार मैया मल्ला कहा मोला जीव लागत एकल ले जाई अब टाटा ना मैं तुम्हारे को दिल देख के नहीं बोलूं बोले राजा रामचंद्र की तुम सुना तो ना भैया हाँ तो ध्यान से सुनो कि जब कुंभज ऋषि बड़ा सुंदर भाव के साथ भोले बाबा की आरती करीश ना तो भोले बाबा जी की जब आरती करीश तो भोले बाबा ले लगे कि आह कुंभज ऋषि ये तो तोर महानता है जी तुम मोर आरती करत है। लेकिन जब माता सती की आरती हुई तो सती माता ये लगी कि भाई मैं तो भोले बाबा की पत्नी हूँ एक से दिन मोर आरती होते और जीवन में होतेगा स्वाभाविक बात है। मान लो जाए काकरो पति सरपंच है तो पत्नी का कही थे तुम्हारा सरपंची बोले राजा रामचंद्र की मास्टर के पत्नी ला मास्टरी और डॉक्टर के पत्नी ला डॉक्टरी। स्वाभाविक बात है पति के साथ पत्नी के भी सम्मान हो जाते हैं। तो माता सती ला भी लगे कि मैं भोले बाबा की पत्नी होकर मोर पूजा होते मोर आरती होते और सुंदर सम्मान के साथ जब राम कथा में भगवान भोले बाबा और माता सती ला स्थान दे। अब भगवान भोले बाबा जी के सम्मुख कुंभज ऋषि कथा कहत रहा राम कथा मुनि वैर्ज बखानी सुनी महेश परम सुख मानी। अब ध्यान दो कथा सुने पर कौन कौन गिरी से कथा सुने पर कौन कौन गिरी मैया भोले बाबा और माता पार्वती नहीं वो पार्वती बाद में बनी है वो सती है। बोले राजा रामचंद्र की जय। भोले बाबा और माता सती कथा सुने बर गेरी और एक ही कारण तो है वो जे कथा नहीं सुनी सोकरे से दिन माता सती ला मरना पड़ गए। बोले राजा रामचंद्र की जय। हम सब विचार करन कि माता सती जब राम कथा नहीं सुनी सेकरे से दिन अपन शरीर के त्याग करना पड़ गया और नया शरीर प्राप्त करना पड़ी और जब वो सती के देह त्याग करके ओकरे बाद वो पार्वती के शरीर प्राप्त करते। बोली पार्वती माता की जय। तो आज सती माता जैसे ही वहां उपस्थित रही भगवान भोले बाबा जी के संग में गिरीश लेकिन बाबा जी की चतुराई देखो का गिरीश राम कथा मुनि वैर्ज बखानी सुनी महेश परम सुख मानी। ये तो दोनों को ही है लेकिन नाम का कर लिखे हैं केवल महेश की लिखे हैं। भोले बाबा जी के नाम लिखे माता सती के नाम काबल ने लिखे आयत रही से हम यहाँ आवन ये जरूरी बात नहीं है माँ हम कथा में बैठन ये महत्वपूर्ण बात नहीं है कथा हमारे ऊपर बैठे ये महत्वपूर्ण बात है। बोले राजा रामचंद्र की जय। अगर कोई मंडली आए है कौन काय कथा कहत है काय कहत रही से हाँ गानल तो सबो धन याद रखे कि दे गानल गाय दी लेकिन कथम भलो विशेष ध्यान होना चाहिए कि का कथल कही रही से ऐसे करके नहीं जी कथम भी ध्यान होना चाहिए। तो माता सती वहां बैठे तो रही लेकिन ओकर ध्यान कथा में नहीं रही। बोले राजा रामचंद्र के आधा चेत पेटी में आधा चेत खेती में और आधा चेत बेटी में शक्कर गम आगे रेती में ये नहीं होना चाहिए। बोले राजा रामचंद्र के जय। तो आज माता सती वहां बैठे रही और ओकर ध्यान ना कथा के ऊपर नहीं रहा कथाकार के ऊपर रहा। आप देखो कई जन मर रही कथाकार कहते तेकर चिंता नहीं रहा वहाँ वो कथाकार कैसे है का है कैसे वो ओकर ऊपर विशेष ध्यान देते। निवेदन में कथाकार जैसनो भी हो कथा तो कौआ के मुख से भी मीठा लगते। बोले राजा रामचंद्र की जय। तो कथाकार कैसनो हो कथा का विशेष ध्यान देना चाहिए। आज माता सती वहां बैठे रहे कथा नहीं सुनत रही सब कथाकार के ऊपर ध्यान देती और जैसे ही बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी बड़ा सुंदर भाव के साथ अंकित करते कहत सुनत रघुपति गुण गाथा रामा होसिया रामा कुछ दिन कहाँ रहे गिरिनाथा रामा होसिया रामा कुछ दिन कहाँ रहे गिरिनाथा मुनि शक्ति रामा त्रिपुरारी रामा होसिया रामा चले भवन संग दक्ष कुमारी रामा होसिया रामा चले भवन संग दक्ष कुमारी।
कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरना था। वहाँ कुछ दिन भगवान भोले बाबा बैठे और भोले बाबा सुंदर कथा कहाय घलो और कथल सुने घलो। अब समय हो गया, अब कहाय कैसे देखो, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, भगवान केवल सुने जवनी गिरी सो गाय बर घलो गिरी से। जैसे एदगा तुम्हारे गांव में बढ़िया अतिक सुंदर सत्संग के आयोजन हो है, अब अचानक कोई सत्संगी आगे तो तुम दो मिनट के टाइम देखो ले भैया तो हूँ गा के। लेकिन जब कुंभज ऋषि कथा कहा थे ना मां, तो कथा कई बार ऐसे विरह की कथा निकले जो कथा ला कहत कहत कुंभज ऋषि के कंठ बोले अवरुद्ध हो जाए, मुख से आवाज नहीं निकले, कथा में अतना भाव विभोर हो जाए कि वो मुख से जब आवाज नहीं निकले तब सामने से भगवान भोले बाबा कथल कहना प्रारंभ करे। बोले राजा रामचंद्र की आज समय रही सो समय कि जब भोले बाबा जब कथल कहत कहत भी गदगद हो जाए, अब वो भी भगवान के नाम में अतना मगन हो जाए कि वो कहने लग कथा कहना बंद कर दे। तो एक तरफ कुंभज ऋषि आगे कथल कहा। बोले राजा रामचंद्र की एक ऋषि ने कहा तो सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरना था। सुंदर भगवान भोले बाबा कुछ समय वहां ठहरने के बाद आज मुनि से विदा मांगते कि मुनिशन विदा मांगी त्रिपुरारी। और यहाँ सुंदर विचारणी योग्य बात है, जब भोले बाबा कथा सुने बर गेरी तो एक दिन में ध्यान दे बर के होता है। भोले बाबा जब कथा सुने बर गेरी तो शंभु बन के गेरी, कथल जब सुने बर गेरी तो शंभु बन के गेरी, लेकिन जब कथल सुनिस तो शंभु नहीं त्रिपुरारी बन गए। मुनि संग विदा मांगे त्रिपुरारी, वो भोले शंभु नहीं की बोला त्रिपुरारी की। लेकिन जो सती माता 3 ठन पदला लेके गिरी नमा संग सती जगजननी भवानी, आज वो राम कथा नहीं सुनी तो कर तीनों पदला हटा दे। बोले राजा रामचंद्र की जय। मतलब ना तो सती कीस, ना तो जगजननी कीस, ना तो भवानी कीस, का की चले भवन संग दक्ष कुमारी। और दक्ष कौन जी अपन आप लोग होशियार समझे। बोले राजा रामचंद्र की खबर होशियार की बेटी होशियार की चले भवन संग दक्ष कुमारी। न वो जगत जननी की, न भवानी की, न सती की सोला, वो तो दक्ष के पुत्री की हिस्सा। एक कथा में हम जब भी आवन न मान तो पद प्रतिष्ठा लेके नहीं आना चाहिए। एक जिन राम कथा सुनते और या फिर जिन राम कथा कही थे ओकर पद हमेशा बढ़ते रही थे। बोले राजा रामचंद्र की जय। आज जैसे ही भगवान भोले बाबा और माता सती पुनः कैलाश पर्वत की ओर जात रहा और जाते जाते का घटना हो आगे प्यारा सा भजन आप और हम सब मिलकर श्रवण कर। बोली राजा रामचंद्र की जय। जामत देखियो मैं तो कटही के भीरवारे, कटही के भीरवा मोहरत देखियो डार हो। तुलसी बिहावत देखियो सियापत जान के, मकुट खपे राजा राम हो। ये हो मोर राम के भाई लक्ष्मण, बोरे वासियों का साग हो। भरवाना गाड़ी की शक्ति गाड़ी बना ले भैया, गाड़ी बनाई रे जोरे बती सो खाड़ी धान हो। छोटे छोटे मुसवा के गाड़ी बना ले भैया, जोरे बती सो खाड़ी धान हो। ये हो मोर राम के भाई लक्ष्मण, बोरी वासियों का साग हो। आहा ला 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 हो। तो चलो सुंदर सा भजन आप और हम सब मिल के गावा और मीठी मीठी ताली के साथ भजन में आनंद लेते गाना और गाना उड़ जाही रे चिड़ैया, पिंजरा रे उड़
जाही रे चिड़ैया पिंजरा रे उड़ जाही ना उड़ जाही रे चिड़ैया पिंजरा रे उड़ जाही ना ई पिंजरा के दस दरवाजा ई पिंजरा के दस दरवाजा खोले बिना खुल जाही। तो चलो जरा सबके हाथ में कि कोई लाए फूलों की माला कोई घी की प्याले अगर कोई नाच के हाजिरी लगाएगा तो बाकी भक्त बजाएंगे जोरदार ताली। और हमारे सबका आदरणीय भैया हमारे कुर्सी में बैठे हैं अतिथि के रूप में बैठे हैं। आप कौन सा बदल चलो जरा सबके हाथ में भैया और मिल के गावो का उड़ जाही रे चिड़ैया पिंजरा रे उड़ जाही ना उड़ जाही रे चिड़ैया पिंजरा रे उड़ जाही ना। और देखो दाई ताली बजाए में रुपया लागे ना पैसा अब अगले जन्म ला कौन जाने मां भैला वो की भैसा काबर मझधारा मठारी हिया नहीं तो दिखे कोनो की भैया मझधारा मठारी हिया नहीं तो दिखे कोनो की भैया कौन पार नहीं लिया रे नदिया पर गहरी भजली राम हरी नदिया पर गहरी भजली राम हरी। जय
बोल पार लगा ही नैया रे, नदिया बड़ गहरी, भज रे राम हरि रे। जय हो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। आज जैसे भगवान भोले बाबा और माता सती दोनों को अपन निज निवास कैलाश पर्वत की ओर जात रहा, और जाते जाते आज भगवान भोले के हृदय में इच्छा जाग गई कि जेकर कथा में मैं एक सुंदर भाव के साथ सुनो, काश एक बार बोले राम के दर्शन हो जाते। और भोले बाबा का सोचे मां, हरि दर्शन की मैं प्यासी रे, प्रभु दर्शन की मैं प्यासी, मेरी सुन ले आरज़ अविनाशी रे, हरि दर्शन की मैं प्यासी रे, प्रभु दर्शन की मैं प्यासी। जय हो। और हर के हृदय की बात तो हरि जानते जी, हर के हृदय की बात तो हरि जी जानते। और यही भाव कि आज भगवान परमात्मा प्रभु राम जी जब ये धराधाम में अवतरित हो रहे, इस कारण पिता वचन तजि राज उदास दंड कवन विचरहु अविनाशी। आज भगवान परमात्मा प्रभु राम जी ने 14 वर्ष वनवास हुआ है, और वो भगवान राम जी की एक्टिंग करत रहा, लीला। एक तरफ भोले बाबा की इच्छा होत रहे कि काश में राम जी देखते हो कि जैसे यहाँ रामलीला होती नहीं हो, आस पास क्षेत्र गांव हो, तो वही जैसे हम विचार कर हनुमंत लाल के ईश्वर कृपा है, जहाँ रामलीला हो वहाँ मान लो जाए कोनो भी व्यक्ति ला राम के पाठ दिए गए हैं। जय हो। अब राम के पाठ दिए गए हैं, तो हालांकि वो मंच में रहते तब टाइम राम रहते, मंच में उतर के बीड़ी भी वो अलग बात है। अब मानो जाए कोनो हनुमान के पाठ करे मंच में पाठ करत है, तो लोग कर महतारी मंच में आके नहीं पूछे अभी तो ये नहीं पूछेगा गाबर वो अभी मंच में है तो राम है, भगवान है। बस वैष्णव भाव इस भोले बाबा के कि भोले बाबा हृदय में विचार जा रहा है कि भाई कि मोर भगवान परमात्मा प्रभु राम जी गुप्त रूप में अवतरित हो है।